जय श्री राम दोस्तों। आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राजू सिंह उत्तर प्रदेश आगरा वालों का, और ये लिखते हैं कि एक पुरुष को शीश कटत खन तुरत बन गई नारी, माता भई जगत की जानो, माता भई जगत की जानो, और किनकी हुई महतारी, किनकी भई महतारी, किसकी सुता कही रे प्यारे, फिर किसके साथ भांवर डारी। ब्रह्मा विष्णु नहीं है श्रोताओ, नहीं है कृष्ण अवतारी। देखिए दोस्तों श्रीमान राजू सिंह गुलशन जी ने जो ये कमेंट डाला है बड़ा ही सुंदर है। हम इसका उत्तर खोज रहे हैं। जब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों बड़ी अटपटी पहेली है कि भगवान ब्रह्मा ने, इसमें शर्त लगाई है कि ब्रह्मा विष्णु वो नारी नहीं बना, तो कौन था? और वास्तव में जो जगत जननी हो ऐसा कौन है? किसका शीश कट गया तब कोई नारी बना, या फिर किसके शीश कटने से वह नारी रूप में परिणित हो गया? देखते हैं। शब्दों का बोध है इस जगह कि एक बार जब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि रचना के बारे में सोचा तो उस समय उन्होंने एक ऐसी सुंदर रचना की जिसे देखकर वो खुद ही मुग्ध थे, जिसका नाम था दोस्तों शतरूपा। क्योंकि शतरूपा के पास में एक विद्या थी कि वो 10 तरह के पशु पक्षियों में बदल सकती थी, तो ब्रह्मा जी की नियत भी शतरूपा पर डिगी हुई थी। इस कारण ब्रह्मा जी से बचने के लिए उन्होंने एक पक्षी का रूप धारण किया, और दोस्तों जब पक्षी का रूप धारण कर लिया तो ब्रह्मा जी ने अपना एक मुंह ऊपर की तरफ किया कि वह फिर भी उनकी नजरों से नहीं बचे। ब्रह्मा जी की इन करतूतों को भगवान शिव देख रहे थे। दोस्तों ये हमारे पुराणों में बड़ी सटीक बैठती है पहेली। देखिए दोस्तों, जब इस करतूत को भगवान शिव ने देखा तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का वह शीश काट डाला, और जैसे ही ब्रह्मा जी का वह शीश कटा तो पक्षी रूपी जो शतरूपा बनी हुई थी वह तुरंत स्त्री बन गई, और ब्रह्मा जी की बुद्धि ठिकाने पर आ गई। फिर दोस्तों ब्रह्मा जी के जैसे ही 2 टुकड़े हुए थे तो एक रह गया का और दूसरा हो गया या। या से ही तो शतरूपा बनी थी दोस्तों, और जो का था उससे मनु बन गया। तो स्त्री पुरुष तत्व 2 ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए थे, लेकिन इसमें यह कहा है कि ब्रह्मा नहीं होना चाहिए, तो ब्रह्मा का शीश कटा है। लेकिन दोस्तों शतरूपा जानवर के वेश से आ गई थी स्त्री के रूप में। अब सुता का किसकी कहाई दोस्तों? ये ब्रह्मा जी की ही सुता कहलाई गई, और इसका विवाह मनु के साथ में हुआ था। ये पहले स्त्री पुरुष थे संसार के जो दूल्हा दुल्हन बने, इनसे पहले कोई नहीं बना। तो ब्रह्मा जी का शीश कटते ही शतरूपा स्त्री रूप में परिणित हो गई, ब्रह्मा जी की सुता कहलाई, और मनु के साथ में इसकी भांवर डाली गई। आगे इन्होंने लिखा है ये किनकी थी महतारी। दोस्तों किसकी नहीं लिखा है, किनकी बहुवचन में है। तो इससे 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत।
और दूसरी 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। इस प्रकार इन 5 की ये शत्रुपा माता कहलाई। दोस्तों स्वयंभू मनु की पत्नी थी ये, इसी कारण से जगत जननी कहलाई, क्योंकि लाइन में लिखा है ना कि माता भई जगत की जानो, अर्थात संपूर्ण संसार की माता बनी थी। एक पुरुष का शीश कटते ही, अब एक पुरुष कौन था, वहां पर ब्रह्मा जी थे, उनका शीश कटते ही ये स्त्री रूप में परिणत हो गई। उनसे बचने के लिए इसने एक पक्षी का स्वरूप बनाया हुआ था और आसमान में मंडराने लगी। जैसे ही सिर काटा था तो उस पक्षी के रूप से ये शत्रुपा बन गई। तो इस प्रकार से ये शत्रुपा थी। दूसरे इस लास्ट में, इसके अंत में जो लिखा है, श्रीमान राजू सिंह ने ये लिखा है कि नहीं है ब्रह्मा, नहीं है विष्णु, नहीं कृष्ण अवतारी। वह नारी ब्रह्मा, विष्णु या कृष्ण नहीं है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा का कहीं सिर कट गया तो वह ब्रह्मा ही स्त्री नहीं बना, कोई और ही स्त्री बना है, या वह भगवान विष्णु ही स्त्री नहीं बने। तो दोस्तों वह शत्रुपा थी, शत्रुपा ही स्त्री में परिणत हुई थी, जो एक पक्षी का वेश धारण करके ब्रह्मा जी से बचना चाह रही थी और ब्रह्मा जी का शीश कटा था, लेकिन शत्रुपा थी वह। इसलिए इस पहेली में थोड़ा सा शब्दों का बोध है और तब जाकर के ये पहेली बैठ पाती है हमारे पुराणों के अनुसार। और जगत जननी शत्रुपा ही कहलाई, शत्रुपा से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि मनु और शत्रुपा इस संसार में पहले दूल्हा दुल्हन थे, अन्य कोई इनसे पहले नहीं हुआ था। और यही जगत जननी, क्योंकि जिसने संसार को पैदा किया है, उत्पन्न किया है, वो जगत जननी कहलाई। तो मैं समझता हूं श्रीमान राजू सिंह जी, आपकी पहेली संभवतया इस जगह पर लग जाएगी। और यदि कहीं मुझसे कमी रह गई है तो श्रीमान राजू सिंह जी, आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हो और कह सकते हो कि मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। यह उत्तर मैंने पुराणों में, जब सृष्टि की रचना जहां दिखाई गई है, उस जगह पर मैंने खोजा और खोजने के पश्चात उस जगह पर मुझे इस तरह से लिखा मिला कि ब्रह्मा जी का 5 सिर थे और 5वां सिर भगवान शिव ने इसी कारण काट दिया था, क्योंकि उत्पन्न करने वाला पिता होता है और पिता की ये करतूत देख कर के भगवान शिव ने उनका शीश काट डाला था। तब जा कर के शत्रुपा अपने असली रूप में आई। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।